और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल मुंबई से जुड़े हैं, विमल हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हैं, दिव्या दिल्ली से और अमित भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। सबसे पहले दिव्या का रुख करना चाहूंगी। दिव्या, रोजाना महंगाई बढ़ रही है, कुछ दिन से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, लेकिन सीएनजी पीएनजी में उसकी पूरी कसर निकाली जा रही है। बिल्कुल, इस वक्त मैं एक परिवार में मौजूद हूं और किचन में खड़ी हूं। चूंकि सबसे ज्यादा मार एक आम गृहिणी को झेलनी पड़ रही है। ये मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, पीएनजी जो पाइप्ड नेचुरल गैस है, जो कि घरों में भी आती है और फैक्ट्रियों में भी आती है, इसके दाम बढ़े हैं 4 रुपए 25 पैसे स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर। और अगर एक दिन के दाम देखें तो वो 4 रुपए 25 पैसे दिखते हैं, लेकिन अगर पिछले 14 दिन की बात करें तो 10 रुपए 10 पैसे दाम बढ़ चुके हैं। अब सीधा मैं उन महिलाओं के पास चलूंगी जो सबसे ज्यादा शिकार हो रही हैं इस महंगाई का। पेट्रोल डीजल, सीएनजी, पीएनजी, सब चीजें महंगी। ममता जी, कितनी मार पड़ रही है? पहले सीएनजी महंगी, पेट्रोल महंगा हुआ, अब पीएनजी महंगी हो गई। चाहे हम बिल देते हैं ऑनलाइन, पर फिर भी हमें दिक्कत तो आती है ना। कैश नहीं देते, रिटायर आदमी कहाँ तक यूज करेंगे इसका। मुझे तो आपकी किचन में नींबू भी नजर आ रहा है, मैं बड़ी खुश हो गई नींबू देख के। देखो मैडम, सूखा नींबू मैंने संभाल के रखा, तो आप तो फेंक देते होते पुराना नींबू। इसको एक बहुत कीमत होगी इस नींबू की, बड़ा सोच के देखो। आधा देखिए, यही महंगाई ने कर दिया है कि सूखा नींबू भी बहुत ज्यादा अब 4 दिन तक चलाएंगे इसको धीरे धीरे करके। तो 2 नींबू ही खरीद रहे 1 किलो में। हाँ, गैस इतनी महंगी, देखो सब्जी भी सूखी बनाते हैं, कम से कम करते हैं। बच्चों को दूध माइक्रोवेव में गर्म करके देते हैं, जो कि अनहाइजीनिक है। और गवर्नमेंट कहती है कि हेल्दी खाना खाओ, कहाँ से खाएं बताइए आप मुझे। आपको मंजू जी कितनी मार पड़ रही है? महंगाई तो इतनी ज्यादा बढ़ गई है, आजकल सैलरी बिल्कुल नहीं बढ़ती है। प्राइवेट लोग तो वैसे ही मारे गए हैं, क्योंकि देखिए आप लोग तो महंगाई बढ़ा देते हैं, लेकिन जो जिनकी सैलरी कम है वो तो नहीं बढ़ती ना। अब देखिए गैस महंगी हो गई है, सब्जियां महंगी हो गई हैं, सर्फ इतना महंगा हो गया, दूध, हर चीज महंगी हो गई, हर चीज महंगी हो गई। और जो पेमेंट करता है उससे भी पूछ लेते हैं, क्योंकि महंगाई की मार आम जनता और महिलाएं झेल रही हैं, लेकिन पेमेंट तो आप ही करते हैं। ऑनलाइन पेमेंट जब करते हैं तो कितना दर्द होता है। अभी सीएनजी तो काफी महंगी हो गई, 70 से ज्यादा हो गई है। पीएनजी भी अभी पिछले 15 दिन में 10 रुपए से ज्यादा हो गई है। पेट्रोल तो 110 के करीब है। हर चीज महंगी ही हो जा रही है। ऑल्दो वी आर मेकिंग पेमेंट ऑनलाइन में पता नहीं लगता कितने पैसे काट रहे, एक बार अकाउंट से निकल जाएंगे, पर एक्चुअली कैश देने में तो ज्यादा पिंच होता है। बिल्कुल, और बिल्कुल जहाँ पर दिव्या बात भी कर रही है, कितना सोच समझ कर चलना पड़ रहा है कि भाई एक नींबू आया और उसको धीरे धीरे यूज करना, ताकि रोजाना यूज भी हो जाए और बच भी जाए। ये बड़ी परेशानी और एक गंभीर परेशानी है, लेकिन महंगाई तो अपने दर से बढ़ी रही है। आगे बढ़ेंगे और अपने अगले सहयोगी का मैं रुख करना चाहूंगी, राहुल का रुख करूंगी। राहुल मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए। राहुल, मुंबई में क्या कुछ हालात, क्योंकि आपने भी अपनी अभी वॉकथ्रू में कहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम थोड़ा तो रुके, लेकिन सीएनजी पीएनजी में पूरी कसर फिर से निकलती जा रही है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पिछले 6 अप्रैल से जो है पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं, कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है। लेकिन अचानक आज जो है सीएनजी के दाम जो है 5 रुपये बढ़े मिले हैं। 6 तारीख को 67 रुपये हुआ करता था सीएनजी का दाम, लेकिन आप मीटर में देख सकते हैं कि अब जो है प्रति किलो 72 रुपये हो चुका है सीएनजी मुंबई में, यानी कि 5 रुपये महंगे हुए हैं। और एक हफ्ते के अंदर बात कर लें तो मुंबई में 12 रुपये तक जो है सीएनजी महंगा हो चुका है। 5 अप्रैल को 67 रुपये हुआ था, 66 रुपये था, माफ़ कीजिएगा। उसके बाद जो है 6 अप्रैल को दाम बढ़े और फिर अब जो जाके 72 रुपये पहुँच चुका है। लगातार जो एक दाम बढ़ रहे हैं, इससे खासतौर पर अगर बात कर लें जो ये ऑटो चालक हैं, जो रोज गाड़ी पे निकलते हैं 4 पैसा कमाने के लिए, उनके जेब पर ये मार पड़ रही है। अच्छा, आप बताइए कि जिस हिसाब से जब आप सुबह आते हैं पेट्रोल पंप पे सीएनजी डलवाने के लिए, और अचानक ऐसा देखा जाता है कि 7 रुपये और 5 रुपये बढ़ जाते हैं, तो झटका लगता है? झटका लगता है। तो कैसे मैनेज कर पा रहे हैं आप? क्या करेंगे, मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। अपील क्या करेंगे गवर्नमेंट से? अपील क्या करना है, भाड़े पे चला रहा हूँ, जब तक हूँ चलाऊंगा, नहीं घर पे चला जाऊंगा। मजबूरी है। और वाकई में कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, क्या करे, करने को कुछ है ही नहीं। जो जितने रेट बढ़े उसी हिसाब से चीजें खरीदनी है, वैसे ही चलना है, भले ही आपकी तनख्वाह कितनी भी हो, कितनी ही कम क्यों ना हो। विमल का रुख करना चाहूंगी, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। विमल, फिर से एक बार इजाफा सीएनजी पीएनजी में, और सीएनजी गाड़ी तो लोग इसलिए खरीदते थे कि चलो थोड़ी सस्ती पड़ेगी, लेकिन अब तो सीएनजी भी लगातार पेट्रोल डीजल के बराबर पहुंच रहा है।
जी बिल्कुल, देखिए पेट्रोल डीजल तो शतक लगा चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से सीएनजी की कीमतें बढ़ रही हैं उससे ये लग रहा है कि ये सीएनजी भी अगले 1-2 महीने में शतक के करीब पहुंच जाएगी। जिस तरीके से लगातार रेट बढ़ रहे हैं, और खाली अगर अप्रैल की बात करें तो इन पहले पखवाड़े में ही 10 रुपए के आसपास कीमतें बढ़ चुकी हैं, और उसमें भी परेशानी ये कि दिल्ली से भी ज्यादा रेट एनसीआर में है, चाहे वो गाजियाबाद हो, और सबसे ज्यादा परेशानी गुड़गांव में, क्योंकि गुड़गांव में रेट जो है वो बहुत ही ज्यादा है, 8 से 10 रुपए का फर्क है गुड़गांव और दिल्ली में। और इस वक्त मैं गाजियाबाद में देखिए, गाजियाबाद में जो रेट है 74 रुपए 17 पैसे है, जो दिल्ली के मुकाबले करीब 2.5 रुपए ज्यादा है। तो एनसीआर में और ज्यादा परेशानी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सीएनजी की कीमत एक बार फिर बढ़ गई, ये बताइए कि पहले ऑटो का जो सिलेंडर कितने में फुल होता था और अब कितना बजट बिगड़ गया? पहले जो है 200 के अंदर फुल हो जाता था, अब तो जो है 300 पार हो जाता है। 300 पार हो जाता, सीधा 100 रुपए बढ़ गया, सीधा 50% का फर्क पड़ गया आपको। हाँ जी, हाँ जी। तो किराया बढ़ाया आपने? अभी तो कुछ नहीं बढ़ाया। अभी नहीं बढ़ाया? अभी कुछ नहीं। किराया बढ़ाने के लिए बोलते हैं, सवारी कहती है कि ये ऐसे ज्यादा क्यों मांग रहे हो? तो कैसे होगी नुकसान की भरपाई? क्या करा जाए, करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए लोगों के पास ये चारा नहीं है, क्योंकि लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, और परेशानी यही है कि आखिर वो क्या इसका हल खोजें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कीमतें बढ़ रही हैं उससे ये नहीं लग रहा। कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है, हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं है, हमारे पास कोई चारा नहीं है, और कीमतें लगातार बढ़ रही है। अमित करूंगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, फिर से सीएनजी पीएनजी के दाम में बढ़ोतरी, जरा अपने आसपास का हाल बताएं। जी बिल्कुल श्रद्धा, अगर सिर्फ 14 दिन की अगर बात करें तो 31 मार्च को जो सीएनजी का रेट था वो 60 रुपए था, और आज 14 दिन बाद 71 रुपए 61 पैसे हो, यानी सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो 13 से 14 रुपए का जो ये डिफरेंस साफ तौर पर देखने को 11 रुपए के आसपास का जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ कहने के लिए 11 है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो काफी ज्यादा है। अगर सिर्फ सीएनजी की अगर बात करें तो ना सिर्फ ऑटो टैक्सी या रोजमर्रा जो गाड़ियां हैं उनसे ज्यादा ये कमर्शियल गाड़ियां जो है इस पर असर पड़ता है। ये रोज ढुलाई करते हैं, और यहाँ जो ड्राइवर्स हैं या जो इसके मालिक है वो काफी परेशान है, क्योंकि जो ढुलाई का जो माल भाड़ा है उसके रेट बढ़ते जा रहे हैं, और यही वजह है जो कीमतें अब महंगाई जो आप लोग हम देख रहे हैं वो इसके पीछे एक बहुत बड़ा वजह है। क्या नाम है भैया आपका? सुरेंद्र। ये बताइए कि आज भी सीएनजी महंगा हो गया 2.5 रुपए, और पिछले अगर 10-15 दिन की बात करें तो 10 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है। कितना असर पड़ रहा है आप लोगों को? बहुत असर पड़ रहा है सर। पता है कि भाड़ा तो कोई बढ़ा नहीं रहा है, कहते हैं कि 20 रुपए बढ़ गए तो तुम्हारा भाड़ा कितना बढ़ा दें हम, तो इससे बहुत दिक्कत होती है हम लोगों को। एकदम से अचानक बढ़ गया ना भाड़ा। फर्क कितना पड़ रहा है, कमाई में कितना फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ गया। पहले हम 200 की सीएनजी में 2000 का काम कर लेते थे, अब आप 500 की सीएनजी में भी हर वर्ग परेशान है, 1500 का काम करते हैं, 500 की सीएनजी। मध्यम वर्गीय को बहुत ज्यादा परेशानी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।